दोस्तों, जिंदगी में इंसाफ का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कभी एक लड़की अपने ससुराल में जलती है और कोई देखता तक नहीं। कभी एक लड़का कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और आत्मविश्वास सब कुछ खो देता है, लेकिन फिर भी समाज कहता है मर्द तो रोते नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई मर्द रोते नहीं या उन्हें रोने की इजाजत नहीं दी जाती? क्या महिलाओं के दर्द को ही सिर्फ दर्द कहा जाए और पुरुषों के आंसुओं को मजाक? जी हाँ, आज हम बात करेंगे दहेज यानी डौरी और गुजारा भत्ता यानी एलिमोनी की। लेकिन ये बात सिर्फ एक पक्ष की नहीं होगी, दोनों की होगी। क्योंकि समाज में अब सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी टूट रहे हैं। अब कई बार कानून बचाता नहीं बल्कि और ज्यादा तोड़ देता है। ये कहानी है पूजा और अर्पित की। दो लोग, दो जिंदगियां, दो संघर्ष, लेकिन एक ही सवाल, क्या न्याय कभी निष्पक्ष हो सकता है? पूजा दिल्ली की रहने वाली एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पढ़ाई में होशियार और माता पिता की आंखों का तारा। उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, बस एक सरल जीवन की ख्वाहिश थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, परिवार वालों ने उसके लिए वर्क की तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों की सलाह पर एक अच्छे बैंक में काम करने वाले लड़के से रिश्ता तय हुआ। परिवार शिक्षित था, लड़का नौकरी करता था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन फिर शुरू हुई दहेज की मांगे। जी हाँ, टीवी तो 42 इंच का ही होना चाहिए, उससे छोटा नहीं चलेगा। एसी स्प्लिट होना चाहिए, विंडो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लड़का कार में घूमता है, शादी में कार नहीं देंगे तो समाज क्या कहेगा? पूजा के पिता ने बहुत कुछ किया, एफडी तोड़ी, लोन लिया, गहने बनवाए, फर्नीचर खरीदे ताकि बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं आया जब उन्होंने ये सोचा हो कि उनकी बेटी के बदले ये सौदेबाजी आखिर क्यों हो रही है। शादी हुई, रौनक थी, रिश्तेदार थे, लेकिन ससुराल वालों की आंखों में एक अजीब सी उपेक्षा थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वही अधूरापन पूजा को हर दिन महसूस कराया जाने लगा। ससुराल पहुंचते ही पूजा को एहसास हुआ कि उसका स्वागत सिर्फ एक नई बहू के तौर पर नहीं बल्कि कम दहेज लाने वाली बहू के रूप में हुआ है। अरे, तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं दी, क्या हमारे बेटे की इतनी छोटी औकात है? ये वाक्य रोज उसकी आत्मा को घायल करते थे। पति की नजरों में पूजा का सम्मान नहीं था, शर्म का कारण बन चुकी थी। हर बात पर ताने, हर दिन उपेक्षा, हर रात आंसू। लेकिन पूजा चुप रही। उसने समझने की बहुत कोशिश की, सब कुछ सहने की भी कोशिश की। लेकिन जब एक दिन उसके पति ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो कुछ टूटा नहीं, कुछ जाग उठा। जी हाँ, पूजा अपने मायके लौट गई। इस बार वो सहने नहीं, बोलने आई थी। उसने पुलिस स्टेशन जाकर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवाई। ससुराल में खलबली मच गई। पुलिस आई, पूछताछ हुई, कोर्ट केस शुरू हुआ। पूजा कई महीनों तक कोर्ट के चक्कर काटती रही। हर सुनवाई में उसकी आत्मा और मजबूत होती गई। ससुराल वालों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, समाज में बदनामी फैलाई। लेकिन पूजा झुकी नहीं। आखिरकार कोर्ट ने फैसला दिया। ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का दोष सिद्ध हुआ और पूजा को गुजारा भत्ता यानी एलिमोनी दिया गया। वो जीत गई थी, लेकिन उस जीत की कीमत उसकी आत्मा पर लगे घाव से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। आज पूजा एक एनजीओ में काम करती है और दूसरी लड़कों को सिखाते हैं कि अब चुप नहीं रहना और सहना नहीं है। आइए अब मिलते हैं अर्पित से। अर्पित एक साधारण लड़का जिसने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की, नौकरी पाई, घर वालों की पसंद से शादी की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे परिवार की परंपराएं पसंद नहीं थी और नौकरी नहीं करनी थी और बात बात पर बहुत विवाद करती थी। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल गई। एक दिन उसकी पत्नी बिना कुछ बताए मायके चली गई और कुछ ही दिनों में अर्पित और उसके परिवार पर केस दर्ज कर दिया। वो भी केस था दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और 40,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता का यानी मेंटेनेंस का। दोस्तों, अर्पित की सैलरी 45,000 थी। पुलिस बिना जांच किए उसे उठाकर ले गई। उसकी माँ एक बीमार बुजुर्ग महिला थी और पिता एक शिक्षक थे। दोनों को थाने में बहुत अपमानित किया गया। अर्पित की नौकरी भी चली गई। वह हर दिन कोर्ट के चक्कर लगाता, वकीलों की फीस भरता और हर रात अपनी माँ की दवा के लिए पैसे भी जोड़ता। लोग कहते अगर निर्दोष होता तो केस क्यों होता, लेकिन लोगों को कौन समझाए कि कानून का दुरुपयोग भी एक अपराध है। 2 साल तक केस चला। हर सुनवाई में उसकी आत्मा छलनी होती रही और फिर आखिरकार कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते उसे बरी कर दिया। लेकिन तब तक अर्पित सब कुछ खो चुका था, वो टूट चुका था। नौकरी, सम्मान, आत्मविश्वास और सबसे बड़ी बात, समाज पर भरोसा। आज वह खुद एक छोटी सी फर्म चलाता है, लेकिन ग्राहक से मिलने से पहले वह कोर्ट का आदेश पत्र जरूर दिखाता है और कहता है, देखिए मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों, पूजा और अर्पित सिर्फ 2 कहानी नहीं है, 2 नाम है, 2 जिंदगी, 2 पीड़ाएं हैं। एक ने न्याय पाने के लिए अपनी आवाज उठाई
और दूसरे ने झूठे केसों से खुद को बरी करवाया। लेकिन दोनों की लड़ाई एक बात कहती है, दर्द सिर्फ महिला या पुरुष होने से नहीं होता। दर्द उस अन्याय से होता है जो इंसानियत को नीचा दिखाता है। दहेज और गुजारा भत्ता जैसे कानून बने इसलिए थे कि ताकि महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन जब इनका दुरुपयोग होने लगे तो पीड़िता और अपराधी में फर्क मिट जाता है। आज जरूरत है संतुलन की, समझ की और सबसे ज्यादा संवेदनशीलता की। जब कानून से न्याय मिलना बंद हो जाए और झूठ सच से तेज दौड़ने लगे, तब जरूरी हो जाता है कि हम हर कहानी के दोनों पहलू को समझें। ना हर बार औरत पीड़िता होती है, ना हर बार मर्द राक्षस। दहेज हो या एलिमोनी, सजा उस इंसान को मिलनी चाहिए जो वाकई दोषी है। समाज को अब सिर्फ आवाज नहीं, विवेक से भी काम लेना होगा। तभी एक दिन ऐसा आएगा, ना जब किसी पूजा की आंखों में आंसू होंगे और ना अर्पित की जेब में कोर्ट का कागज। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।